इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एंड ट्रांसवर्स लाइन एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इन पोजीशन ऑफ ट्रांसवर्स पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में डायपोल की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी। तो ये डायपोल रखा है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये पोजीशन है ट्रांसवर्स पोजीशन। डायपोल लेंथ 2l, ए बी डायपोल से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अवे फ्रॉम द सेंटर रहती है, तो EV बाहर की तरफ सेंटर से, और नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स द सेंटर, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड EA। तो EV ये अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज द टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये इन दोनों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EV का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने निकाली EV cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट EV sin थीटा। EA के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट EA cos थीटा और EA sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे का जो भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देंगे, तो हम इन वर्टिकल कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमें काम करना है केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, EA cos थीटा और EB cos थीटा। ये सेम डायरेक्शन में, इसलिए इनको ऐड कर लेंगे, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब आपको यहाँ पे हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बेस है, बेस की लेंथ दी गई है। जैसे आपने ये ट्रायंगल लिया है OBP, ये थीटा एंगल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। जब ये एंगल इक्वल है, जब पैरेलल लाइन क्रॉस करते कोई भी, तो वहां पे एंगल दोनों के इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्वल एंगल है, तो थीटा ये होगा, थीटा ये एंगल है। तो यहां से हमने ये एंगल हमने ले लिया OBP, तो OBP में cos थीटा कैलकुलेट कर लिया OB अपॉन BP। BP कैसे कैलकुलेट करेंगे? BP हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो BP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। BP ये हाइपोटेनस है, तो BP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। तो BP इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। यहां से आप cos थीटा, ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है, तो cos थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि cos थीटा की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे जब वैल्यू हम रखेंगे cos थीटा की। तो cos थीटा इक्वल टू OB अपॉन OP। OB दिया गया है OB अपॉन BP, ये आपने L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट B ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q। फर्स्टली आप माइनस Q, क्योंकि ये पॉइंट पे आपने माइनस Q चार्ज लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस Q 8.8 E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये चार्ज से जो डिस्टेंस P पॉइंट की है वो डिस्टेंस लेंगे। वो डिस्टेंस है कितनी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डिस्टेंस दी गई। तो यहाँ पे AP की वैल्यू दी गई है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट के लिए कैलकुलेट की मैंने ड्यू टू चार्ज माइनस Q। सेकेंड है 8 पॉइंट B, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट ड्यू टू चार्ज प्लस Q चार्ज से आ जाएगा EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। BP क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस लेंगे, P पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस कितनी है BP, तो BP का स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो वही डिस्टेंस सेम है, यहां से भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, बहुत सिंपल है, दोनों EA और EB ये दो कैलकुलेट करें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट P, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कहा था वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट एक दूसरे के, तो एक दूसरे का जो भी इफेक्ट होगा उसको कैंसिल कर देंगे, इसलिए हम वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, हमें कंसीडर करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB sin थीटा। EA cos थीटा और EB sin थीटा, जो EA और EB इंटेंसिटी है, इनकी वैल्यू देखिए दोनों की सेम है, तो सेम वैल्यू होगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2 cos थीटा, ये कॉमन टर्म हो गया cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा।
कॉस थीटा की वैल्यू आपने अभी ट्राइंगल से कैलकुलेट किया, ट्राइंगल ओबीपी के कॉस थीटा की वैल्यू है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर देंगे, ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और ये बन जाएगा 2q और l मिलके बन जाएगा q इंटू 2l। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1/4πε0 q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू q इंटू 2l। q इंटू 2l इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप लोग जानते हैं, तो q इंटू 2l की जगह हम क्या यूज कर देंगे P। तो E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब कंडीशन वही लगाएंगे कि डाइपोल की स्मॉल लेंथ, डाइपोल की लेंथ क्या है, स्मॉल है, इन कंपैरिजन आर डिस्टेंस आउटर सरफेस पे आपको डिस्टेंस निकालना, तो आर के कंपैरिजन में एल जो है वो बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल, देन आर इज ग्रेटर देन एल। एल को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल आर स्क्वायर। तो इन दोनों कंपोनेंट जो दिए गए हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे आर स्क्वायर। पावर 3/2 है तो आर स्क्वायर यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन ट्रांसवर्स पोजीशन इक्वल 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू। यही आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले जो था उसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स पोजीशन में इस तरीके से कंप्लीट कर निकालते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन में आपको याद होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यू, इसका 2 टाइम्स होता है ट्रांसवर्स पोजीशन का। इस तरह से आप इस डेरिवेशन को आप समझ गए होंगे। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे।